एक काफी मजेदार कहावत है जो इस तरह जाती है, जीवन एक कठिन प्रस्ताव है और पहले 100 साल सबसे कठिन होते हैं। एक अन्य लेखक ने इसे इस तरह कहा, जीवन और कठिन चीजें हाथ में हाथ डालकर चलती हैं और वे अक्सर धीरे धीरे प्रकट होती हैं। तेज होती आंधियां। ये एक सवाल उठाता है ना? वास्तव में यह शायद मानव इतिहास के सबसे पुराने सवालों में से एक है। हम परेशानी, दुख और दर्द का अनुभव क्यों करते हैं? ऐसी परीक्षाएं प्राकृतिक आपदा या बीमारी, दिवालियापन, टूटे हुए संबंध के माध्यम से आ सकती हैं। कुछ परेशानियां काफी अचानक होती हैं और वे विनाशकारी होती हैं। जीवन की अन्य समस्याएं, खैर, वे चलती रहती हैं, मानो वे समय के साथ आपकी आत्मा को थका देना चाहती हैं। खैर, आप किसी से क्या कहेंगे जो पूछता है, आज दुनिया में भगवान कहाँ है? खैर, मैं आपको बताता हूं, मुझे लगता है कि ईसाई अपने उत्तरों के साथ बहुत जल्दी करते हैं। वे कभी कभी एक मामूली याद दिला सकते हैं कि खैर, आप जानते हैं, भगवान हमेशा अच्छे होते हैं। और यहां एक या दो खुशहाल श्लोक हैं। यहां शायद एक और विश्वासी से एक वादा है जो कहता है, खैर, मैं बस आपके लिए प्रार्थना करूंगा। शायद पीठ पर एक थपकी, और यह पीड़ित व्यक्ति को भ्रमित छोड़ देता है और फिर भी अकेला। ये सदियों पुराने प्रश्न हैं, प्रिय। धार्मिक लोग क्यों पीड़ित होते हैं? जब त्रासदी होती है तो भगवान कहां होते हैं? यदि भगवान सर्वप्रेमी हैं तो वह मानव पीड़ा की अनुमति क्यों देते हैं? क्या भगवान वास्तव में हमारी परवाह करते हैं? और जब हम पीड़ित होते हैं तो भगवान चुप क्यों रहते हैं? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपके और मेरे लिए उत्तर खोजने के लिए मुझे कहां जाना चाहिए, तो आप शायद कहेंगे, खैर, आपको अय्यूब की पुस्तक की ओर मुड़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि आप सही दिशा में जा रहे होंगे। अय्यूब की पुस्तक मानव हृदय के सबसे कठिन प्रश्नों का सामना करती है। एक और लेखक जिसे मैं हाल ही में पढ़ रहा था ने रेडियो पर एक देश के उपदेशक के बारे में लिखा। वह अय्यूब की पुस्तक पर उपदेश दे रहे थे और उनके उपदेश का शीर्षक था, मैं दिन में खा नहीं सकता, रात में सो नहीं सकता, और जिस महिला से मैं प्यार करता हूं वह मेरे साथ सही व्यवहार नहीं करती। खैर, मुझे लगता है कि यह 20 शब्दों से कम में अय्यूब का एक अच्छा सारांश है। अब इसमें गहराई से जाने से पहले मैं आपको इस पुस्तक के बारे में कुछ टिप्पणियां देना चाहता हूं। पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि अय्यूब की पुस्तक वास्तव में एक लंबी कविता है। यह कविता अध्याय 3 में शुरू होती है और यह अध्याय 42 और पद 6 तक जाती है। अब काव्यात्मक रूप शुरू होने से पहले आपके पास अध्याय 1 और 2 हैं। वे वह बनाते हैं जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। और फिर जब कविता समाप्त होती है तो अध्याय 42 के अंतिम 11 पद हमें वह देते हैं जिसे हम उपसंहार कहते हैं। अब अय्यूब अधिक संभावना है कि अब्राहम के दिनों में या शायद उससे भी पहले रहते थे। यह तथ्य कि हम उसे यहां अध्याय 1 में देखते हैं, जहां वह अपने बच्चों की ओर से परमेश्वर को होम बलि चढ़ा रहा है। दक्षा, खैर, यह उसे मूसा की व्यवस्था से पहले रखता है, क्योंकि व्यवस्था के बाद केवल पुरोहित ही बलिदान चढ़ा सकते हैं। हालांकि मूसा के दिनों में जब तक व्यवस्था नहीं दी गई थी, अय्यूब, खैर, ठीक वैसे ही जैसे नूह, जैसे अब्राहम, ये लोग परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हुए देखे जाते हैं। मुझे यह भी उल्लेख करना चाहिए कि अय्यूब की पुस्तक में बाइबल का सबसे लंबा अंश है, जहां परमेश्वर पिता बोलते हैं। कुल मिलाकर 4 अध्याय। अय्यूब में बाइबल का सबसे लंबा अंश भी है जहां शैतान बोलता है। आप देखिए, अय्यूब पर्दा हटाने जा रहा है और हमें परमेश्वर और शैतान के बीच की बातचीत का प्रत्यक्षदर्शी खाता देने जा रहा है। और मुझे आपको बताना होगा, हर बार जब मैं इसे पढ़ता हूं मैं हैरान रह जाता हूं। तो यह पुरानी पुस्तक यहां, जिसे अय्यूब ने लिखा था और बाद में संभवतः मूसा द्वारा संपादित किया गया, उन प्राचीन प्रश्नों से निपटती है जिन्हें हम आज भी पूछ रहे हैं। दुख और पीड़ा और जीवन की परेशानियों के बारे में प्रश्न। अब आइए यहां से शुरू करते हैं पद 1 के साथ। उस देश में एक व्यक्ति था जिसका नाम अय्यूब था। अब आप उस कथन को पढ़ते हैं और आप सोच सकते हैं कि क्या यह एक सच्चा खाता है। उस देश में रहने वाला एक व्यक्ति कुछ लोगों को ओझ के जादूगर जैसा लगता है।
खैर, उज एक वास्तविक स्थान था। यह शेम की वंशावली के माध्यम से नूह के परपोते के नाम पर रखा गया था। वह यहां दक्षिणी क्षेत्र में मृत सागर के आसपास बस गए। बाद में इसे एदोम के नाम से जाना जाएगा। अब अगर आपके मन में कोई संदेह है कि अय्यूब का अस्तित्व था, तो भविष्यवक्ता यहेजकेल ने लिखा कि दानियेल, नूह और अय्यूब सभी धर्मी पुरुष थे। यह यहेजकेल अध्याय 14 और पद 14 में पाया जाता है। अब परमेश्वर हमें यहां पद 1 में अय्यूब का वर्णन निर्दोष और सीधा साधा, जो परमेश्वर से डरता था और बुराई से दूर रहता था, के रूप में करते हैं। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि यह ऐसा है जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम बिना किसी संदेह के जानें कि अय्यूब को उसके विश्वास की कमी के कारण कष्ट नहीं होगा। वह कष्ट सहने वाला है अपने विश्वास के कारण। खैर, अब हमें उसके भव्य संपत्ति पर आमंत्रित किया गया है। हम यहां पद 2 में उसकी अद्भुत संपत्ति का पता लगाते हैं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधी और बहुत से सेवक थे, या जिसे हम घरेलू कर्मचारी कहेंगे, ताकि यह व्यक्ति पूर्व के सभी लोगों में सबसे महान था। सच कहें तो हर कोई अय्यूब के बारे में जानता है। धनी होना संभव है और धार्मिक न होना, धार्मिक होना संभव है और धनी न होना। यहां यह दुर्लभ व्यक्ति है जो दोनों धनी और धार्मिक हैं। अगला हमें बताया गया है कि उसके बच्चों में उसकी आध्यात्मिक रुचि गहराई से महसूस की जाती है। पद 4 कहता है, उसके बेटे जाया करते थे और अपने अपने दिन पर अपने घर में एक भोज का आयोजन करते थे। मुझे विश्वास है कि यह उनके जन्मदिन का संदर्भ है, और वे अपनी 3 बहनों को उनके साथ खाने पीने के लिए बुलाते थे। और जब भोज के दिन समाप्त हो जाते थे, तो अय्यूब उन्हें भेजता और पवित्र करता था, और वह सुबह जल्दी उठता और उनके सभी की संख्या के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब कहता था, हो सकता है कि मेरे बच्चों ने पाप किया हो और अपने दिल में परमेश्वर को शाप दिया हो। दूसरे शब्दों में, अय्यूब अपने बच्चों की आध्यात्मिक स्थिति की परवाह करता है। वे बड़े हो चुके हैं, वे अपने आप में स्वतंत्र हैं, उनके अपने घर हैं, उनके अपने परिवार हैं, लेकिन अय्यूब अब भी परवाह करता है, क्योंकि वह परिवार के पुरोहित के रूप में कार्य करता है। वह मूल रूप से उन पापों के लिए प्रायश्चित बलिदान कर रहा है जो उन्होंने किए हो सकते हैं। आप जानते हैं, यह मुझे याद दिलाता है, हम एक ऐसी पीढ़ी में रहते हैं जब हम आसानी से अपने बच्चों को दूसरों के हवाले कर देते हैं, जैसे युवा नेताओं, स्कूल शिक्षकों, शिविर निदेशकों, युवा पादरियों को, और हमारे पास यह दृष्टिकोण होता है, यहां आप उन्हें सिखाएं। आप जानते हैं, आप उनमें धार्मिक मूल्य स्थापित करें, आप उनमें चरित्र का निर्माण करें, जैसे आप उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। वैसे पादरियों और धार्मिक नेताओं के साथ सहयोग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अय्यूब हमारे लिए एक ऐसा उदाहरण है जो अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों के हवाले नहीं करता था। और ऐसा नहीं था कि वह व्यस्त नहीं था, उसका जीवन बहुत व्यस्त था। तो क्या आप देख रहे हैं कि यहां शुरुआत में ही भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान हमें परिचय करा रहे हैं एक अद्भुत प्रतिनिधि से, जो यह दर्शाता है कि पृथ्वी पर एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में जीना क्या होता है। भगवान हमें कुछ जीवन परिवर्तनकारी, दृष्टिकोण परिवर्तनकारी सबक सिखाने जा रहे हैं। मैं तुरंत उनमें से 2 के बारे में सोचता हूं। पहला, कि भगवान के लोग मुसीबत से अछूते नहीं हैं। अब मुझे पता है कि अन्य लोग क्या कह सकते हैं, लेकिन प्रिय, भगवान के शब्द के अनुसार ईसाई धर्मांतरण के समय पीड़ा से प्रतिरक्षित नहीं होते, और जो लोग इस तरह की बकवास सिखाते हैं, वे अपनी पीड़ा का अध्याय अनुभव करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी ऐसा करते हैं। लेकिन मुझे इस सिद्धांत को थोड़ा अलग तरीके से कहने दें, क्योंकि यही बहुत सारी समस्याओं का कारण बनता है। धार्मिक लोग मुसीबत से मुक्त नहीं होते। सिर्फ भगवान के लोग ही नहीं, बल्कि धार्मिक लोग भी पीड़ित होते हैं। देखिए, यही वह समय है जब शैतान आपके कान में फुसफुसाता है, रुको, तुम धार्मिक हो, तुम प्रभु के साथ चलने की कोशिश कर रहे हो, तो भगवान निष्पक्ष नहीं है, या शायद आप वास्तव में धार्मिक नहीं हैं आखिरकार। मुझे आश्चर्य है, शायद आप अभी वही हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि प्रभु के लिए जीना प्रयास के लायक रहा है या नहीं, या शायद आपको लगता है कि आप असफल हो गए हैं। शायद आपने अपनी प्रतिबद्धता में सब कुछ किया है, विवाह और परिवार के लिए।
शायद आप सोच रहे हैं कि इन वर्षों में आपने जो प्रयास ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए किए और प्रभु के प्रति आपकी श्रद्धा, बाइबल के उद्देश्य और दिशा निर्देशों के साथ पालन पोषण के प्रयास, शायद आपके लिए अभी यह सब बिखरता हुआ लग रहा है और आप सोच रहे हैं क्यों? यह कैसे हो सकता है? आप उम्मीद कर रहे थे आप जानते हैं इस समय एक नरम गद्दा, लेकिन इसके बजाय ऐसा लगता है जैसे आपको कष्ट की भट्टी में डाल दिया गया है। खैर, रुको। बिना नौकरी के जाने वहां कहीं तारामंडलों के परे एक बातचीत हो रही है, शैतान के बीच एक बातचीत और भगवान और जो नौकरी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। और हम उस बातचीत को अपने अगले ज्ञान यात्रा में सुनेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।